नमस्कार, हम छी सुशील यादव और अपने सब अभी देख रहल छी द एवरग्रीन चैनल। अपने सबके बीच में आई हम उपस्थित भ गेल छी जितिया व्रत कथा के भाग 2 लेके। मित्र सब, यदि अपने सब इस चैनल में नया छी तो सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब कर लू आ वीडियो के लाइक, कमेंट आ शेयर करके बेल आइकन के दबा लू ताकि ये वीडियो अपने लगाए मिथिला के संपूर्ण घर घर में पहुँचे आ वैसे मिथिलानी सब जितिया व्रत कथा के श्रवण कर सके आ व्रत के पूर्ण फायदा ले सके। तो अपने सब ये कथा ध्यान पूर्वक सुनो। एक दिन के बात है कि नर्मदा नदी के किनार पर एकटा कंचन बटी नाम के शहर रहे। वही शहर के राजा के नाम मलायकेतु रहे। मलायकेतु बहुत धर्मात्मा राजा रहे। नदी के पश्चिमी किनार में एकटा मरुभूमि रहे, ओकर नाम बलुहटा रहे। वही मरुभूमि में एकटा विशाल पाखर के वृक्ष रहे। वही वृक्ष के ऊपर चील निवास करे आ वृक्ष के नीचा एकटा सियारिन निवास करे। वही दोनों के बीच में बहुत गहीर संबंध रहे, बहुत गहीर मित्रता रहे। वो दोनों बहुत मिले वाला सखी रहे। एक दिन वही नदी के किनार पर बहुत महिला सब जितिया व्रत के लागी नदी के किनार पर पहुंचल रहे। ये बात चील और सियारिन दोनों देखल के। वो दोनों के विचार कल के कि हे सखी, कला ना अपनों से भी व्रत करब। तो दोनों के विचार कैला के बाद चील और सियारिन दोनों जितवाहन भगवान के जितिया व्रत के धारण कल के, दोनों उपवास कल गए। संयोग बस वही दिन वही शहर के एकटा व्यापारी की मृत्यु भ गए आ ओकर दाह संस्कार वही मरुभूमि में आके भेले। आब वही दिन बहुत वर्षा भेले। वर्षा अतेक भेले कि वही चिता जे सजायल रहे, जैमे ओकर संस्कार भेल रहे, वो तत्काल वर्षा के कारण पूरा बुता गेले। रात के समय भेले। सियारिन के बहुत भूख लाग गेले और आगे देखल गई कि वही चिता में जे मुर्दा रहे अधजलन अवस्था में, ओकरा देख के अपना भूख के बर्दाश्त नहीं कर सकल गई और जाके वही मुर्दा के वो खा लेल गई आ खा के अपन पेट भर लेल गई। यानी चील विधि पूर्वक, श्रद्धा और भक्ति पूर्वक जितवाहन भगवान के व्रत के पूरा कल गई आ नवमी तिथि में जाके वही नदी के घाट पर जाके पारण कल गई और जितवाहन भगवान से वो अपन प्रार्थना कल गई कि हे भगवान, जे हमरा सदगति के प्राप्त वरदान दा। दोसर जन्म में चील और सियारिन दोनों के जन्म एकटा ब्राह्मण घर में भेले। ओई ब्राह्मण के नाम भास्कर रहे। ओई घर में चील बड़की बहिन के रूप में जन्म लेल गई, ओकर नाम सीलवती रहे। और सियारिन छोटकी बहिन के रूप में जन्म लेल गई, जेकर नाम कपूरावती रहे। दोनों धीरे धीरे नमहर भ गए। ब्राह्मण भास्कर दोनों बेटी के बियाह करे के लगी सोचल गई। तब पहला सीलवती के बियाह कल गई। सीलवती के बियाह एकटा गरीब ब्राह्मण के घर में भेले, जबकि वो बहुत धर्मात्मा रहे। आ कपूरावती के विवाह वही नदी के किनार पर जो कंचन बटी नाम के राज्य रहे, शहर रहे, वही राज्य के राजा जे मलायकेतु रहे, कपूरावती के विवाह वही राजा मलायकेतु से भेले। यहू जन्म में चील स्वभावे से धर्मात्मा रहे, तो कपूरावती स्वभावे से वो अपने के धर्मात्मा नहीं रहे। फलस्वरूप वो यहू साल चील प्रत्येक वर्ष
जे शीलवती के रूप में जन्म ले रहे शीलवती प्रत्येक साल आश्विन के अष्टमी तिथि के जितवाहन भगवान के व्रत श्रद्धा और भक्तिपूर्वक करे लगले। जै के फलस्वरूप शीलवती के 7टा संतान भेले, 7टा बेटा भेले। आ यानी कपूरावती के जे भी बच्चा लेलकै जन्म, उ सब बच्चा जन्म लेते मर जाए। और इन्हें धीरे धीरे शीलवती के 7 बेटा जवान भ गए। आ उ की कलकै 7 बेटा वही नगर के जे राजा रहे मलायकेतु ओकरे राज दरबार में जाके काम करे लगले। बड़ा निक से काम करे। शीलवती के जीवन बड़ा सुखमय रहे। 7 गो बेटा रहे, उनकर एकटा घर वाला रहे। उनकर जीवन बड़ा सरल और सुख से बीतित रहे। ई देख के उनकर बहन जे कपूरावती रहे उनका बड़ा ईर्षा हुई कि हम राजा के घर वाली छी, हमरा एकोटा संतान नहीं है। ते के लिए वो स्वभाव से दुष्ट प्रवृत्ति के रहे, ओकरा बड़ा ईर्षा होए लगले। तै के लागी वो राजा से कहवा के वो अपना बहन के 7 बेटा के मुड़ी रहे से कटवा दिलके। विभिन्न लक्षण लगा के, विभिन्न दोष लगा के 7 वो युवक के गर्दन के कटवा दिलके। और गर्दन कटाला के बाद नया नया पीतल के 7 गो थाली अनवा के 7 के गर्दन वही थाली में रख के लाल टुकड़ा से झाँप के आ उपहार स्वरूप वो अपना बहन शीलवती के घरे पठा दिलके। वही दिन भी आश्विन शुक्ल अष्टमी जितिया व्रत रहे, जे शीलवती वही दिन भी जितिया व्रत के धारण कर ले रहे। ई देख के जितवाहन भगवान के बड़ा दुख लगले। और जितवाहन भगवान माटी के 7 गो मुड़ी बनल के, सिर बनल के, आ वही मुड़ी के वही काटल धर से जोड़ दिल के जितवाहन भगवान, आ वही पर अमृत छीट दिल के। जय से कारण वही मुड़ी में प्राण आ गए। आ 7 बेटा उनकर फिर जिंदा भ गए। और 7 बेटा एकदम खुशी पूर्वक अपना माय लगे। जखुंती की शीलवती जितवाहन व्रत के उपासना के पश्चात समापन करके पारण करित रहे तो 7 बेटा वहाँ उपस्थित भेले। ई देख के शीलवती के बड़ खुशी लगले। और तखुनते जे ओकर बहिन ओकरा 7 बेटा के जे मुड़ी काट के पीतल के थाली में सजा के जे पठेने रहे ओकरा घरे लेके कुछ राजा के दूत सब पहुँचले। जब शीलवती वही थाली के ऊपर से कपड़ा हटाविया तो वही सब में विभिन्न प्रकार के फल फूल और माला रहे। वो पूरे जो गर्दन काटल रहे वो माला में और फल फूल के रूप में भगवान जितवाहन के कृपा से बदल गए। ऐसे ओकरा बड़ खुशी लगले। और 7 बेटा के बैठा के जितवाहन भगवान के प्रसाद ग्रहण करला दिलकै। 7 बेटा के 7 गो माला पहना दिलकै। आ बड़ा खुशी भेली वही दिना। यानी कपूरावती एहि सूचना के प्रतीक्षा में रहे कि कखन हमरा बहन की सूचना जाए कि ओकरा 7 बेटा के राजा काट दिलकै है। आ वो खूब विलाप करे, खूब चिचियाए, खूब कने आ हमरा शरण में आवे। लेकिन बहुत देर प्रतीक्षा के बाद भी ये खबर जब नहीं अलै तब कपूरावती बड़ा संकोच में पड़ गए। और वो अपना बहन के घर वो अपने गेले। जब गेले तो देखल कि 7 बेटा बैठ के जितवाहन भगवान के प्रसाद खाइत रहे। आ 7 बेटा के गर्दन में 7 गो माला रहे। तो ओकरा बहुत आश्चर्य लगले कि ये तो संभव नहीं है। तब जाके ये बात वो अपना बहन से पूछलकै तो ओकर बहन कहलकै जे हमर 7 बेटा एकदम सकुशल छथ, एकदम निक है। हम 7 बेटा के अखने माला पहना के आ जितवाहन भगवान के ये प्रसाद हम देने से खाए के लागे। तब ओकरा ये बात से बड़ा पश्चाताप अलै कि हम बहुत कुकर्म कैली। और अपना बहन के ये सब बात अपन जे घटाल घटना रहे वो सुनलकै। जितवाहन भगवान के कृपा से वही समय शीलवती के पुरनका जीवन के पूरे बात याद आ गए। वो अपना बहन के कहलकै कि हे बहन कपूरावती, हम दोनों आदमी पूर्व जन्म में हम चील रही आ तू सियारिन रहा। ये कह के ओकरा बहन को अपना वही मरुभूमि में ले गए, वही गाछ ले गए और पूरे कहानी याद करलकै।
कपूरावती के भी अपन सियारिन वाला जो जिंदगी रहे पूर्व जन्म के पूरा याद आ गए और ओकरा बहुत दुख भेलै, बड़ा वो अपना आप के पश्चाताप कल गई, ओकरा अपना आप से घृणा होने लगलै, यही के कारण वही पाखर के गाछ ल वो प्राण त्याग दिलकै। जब ये बात राजा मलाय केतु के पता भेलै, तब राजा मलाय केतु जाके वही वृक्ष के वही पाखर के पेड़ के नीचा वो अपना पत्नी कपूरावती के दाह संस्कार कर दिलकै। ऐसे हमारे यहाँ सब में की ज्ञात भ रहा है कि भगवान के कृपा अनंत होइ छै। भगवान के कृपा जब हमरा यहाँ पर रहते तो हमरा यहाँ सबके कोई संकट नहीं आते। खास करके जितवाहन भगवान के व्रत जे भी महिला करे छै हुनका पुत्र के ऊपर कहियो कोई संकट न आबै छै, अकाल मृत्यु कहियो हुनका बच्चा के नहीं होइ छै, हुनका बच्चा के जे आयु होइ छै बहुत लंबा हो जाइ छै और जितवाहन भगवान के कृपा सदैव हुनका बच्चा पर रहे छै। ताहि हेतु हमहू सब अपना समाज में सब महिला के ई व्रत अनिवार्य रूप में करे के चाहिए। अब हम अपने सबके समक्ष जितिया व्रत कथा के भाग 3 हम दोसर दिन के लेके आयब, ताकि के लागी अपने सब चैनल के सब्सक्राइब करूँ, ताकि हमर जे जितिया व्रत कथा के भाग 3 अपने सब लेके अबै, जे अपने सबके सहज और सरल तरीका से अपने सबके उपलब्ध हो जाते। धन्यवाद, नमस्कार।